हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने केमिस्ट्री के नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन द प्रीवियस टू चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। हमने मैटर के बारे में डिस्कशन किया कि व्हाट इज मैटर। हमने दो चैप्टर्स में मैटर को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे ये मैटर बनता किस चीज से है। हमने इसे क्लासिफाई तो कर लिया, इसकी प्रॉपर्टी तो समझ ली, बट अब हम समझेंगे इसे क्लासिफिकेशन कर, अब हम समझेंगे इसकी ये बनता कैसे आपका मैटर। ओके, जैसे हम लोग हैं, वी ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग बने हैं किस चीज से? सेल से, छोटी छोटी सेल्स। और जैसे हमारा घर है, घर बिल्डिंग्स, उनकी छोटी यूनिट क्या होती है? ब्रिक्स होती है। वैसे ही मैटर बनता है किससे? छोटी यूनिट से, जिनका नाम होता है एटम्स। ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते। जैसे सेल्स होती हैं, सेल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, वैसे ही एटम्स वी कैन इमेजिन कि ये कितने छोटे हैं, बहुत छोटे, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि इनका साइज कितना होता है, कितना नहीं है, बट फिलहाल ये समझते हैं कि दे आर वेरी 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 टाइनी। क्या इन एटम से कुछ और भी छोटे हैं? क्या ये एटम किसी और चीज से बने हैं? मतलब कि मैटर बनता है एटम से, क्या एटम किसी और चीज से बना है, उससे भी छोटी चीजें? द आंसर इज यस। ओके, आई एम सपोजिंग दिस इज एटम। जस्ट सपोज करना है, वैसे तो सर्कल है, पर मान के चलिए ये एटम है। हरी, हमारा एटम बनता है टोटल तीन चीजों से। द थ्री थिंग्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रॉन्स। जैसे हमारे सेल के बारे में बात करते हैं, सेल, उसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर होता है उसका साइटोप्लाज्म। यहां पर क्या है कि एटम है, एटम के पास उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये सारा मटेरियल उसका ब्लैंक है, खाली है, एम्प्टी है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं दो चीजें, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द लास्ट वन इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इसके अराउंड, ऑल अराउंड, इस न्यूक्लियस के ऑल अराउंड सर्कुलर पाथ, दैट इज ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन्स जनरली होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता आपका, दे आर न्यूट्रल। ओके, अब हमें एटम्स के बारे में पढ़ना है, बट एटम्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारे दो साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉज दिए, जिनको पढ़ना जरूरी है बिफोर गोइंग फर्दर टू द टॉपिक। हम टॉपिक में आगे बढ़े इससे पहले हमें इन रूल्स को, इन लॉज को समझना जरूरी है। Okay, the laws are laws of chemical combination. The first law is law of conservation of mass. Law of conservation of mass, that is, in a chemical reaction, mass is always conserved. Mass हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इन अ केमिकल रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, द मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सपोज देखिए ये एरो, आई एम यूजिंग दिस एरो फॉर द केमिकल रिएक्शन। इससे पहले मैं लिखता हूं रिएक्टेंट, जो कि रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है आपके पास प्रोडक्ट। आई एम सेइंग रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास था बिफोर रिएक्शन, इनके पास जो टोटल मास था आफ्टर रिएक्शन, वो उतना ही रहता है, कम या ज्यादा नहीं होता। सपोज ए प्लस बी आर रिएक्टिंग एंड इट इज फॉर्मिंग ए बी। जस्ट सपोज इसका मास था 50 ग्राम, इसका मास है 40 ग्राम। सो आफ्टर द कॉम्बिनेशन इट विल गिव 90 ग्राम। वन मोर एग्जांपल, लाइक A breaks into, like there is a compound named AB,
that breaks into A plus B. Here we have the mass of AB is 100 gram. So यहाँ पर A का मास आएगा आपके पास suppose 60 और यहाँ पे इसका हो जाएगा 40 ग्राम. So before reaction and after reaction the mass is always conserved. Mass fix है, जितना है उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा. Okay? So this is our first law, law of conservation of mass. Okay? Now second law, law of constant proportion और डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे. दैट मींस जो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, जो एक कंपाउंड होता है, जैसे H2O, CO2, H2SO4, HCl, ये सारी जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं, जितने भी कंपाउंड्स आपके पास मिले हुए हैं आपको, इन सभी में जो कंपोनेंट्स है, इसके कंपोनेंट्स, जैसे water में there are two components, the first one is hydrogen and the second one is oxygen, जिन चीज से बना है वो हमेशा फिक्स रेशियो में ही रिएक्ट करते हैं बाय मास. वो मास के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है, फिक्स रेशियो में रिएक्ट करते हैं. ओके, यहां देखिए H2O, हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम. आप सोचोगे ये कहां से आई इसकी वैल्यूज. इनकी वैल्यूज हम इस चैप्टर में बाद में सीखेंगे कहां से आती है. फिलहाल के लिए मुझे पता है तो मैं यूज कर रहा हूं. क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सो हो गया आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 2 ग्राम और यहाँ पे 16 ग्राम. इफ यू टेक द रेशियो ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, व्हाट वी सी हियर, 2:16, that is 1:8. So hydrogen and oxygen reacts to form water in the ratio 1:8 by mass. यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं, 1:8 बाय मास. नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, and there are 2 atoms of oxygen, so it will be 32 gram. So if we take the ratio of these two, that is carbon and oxygen in carbon dioxide gas, so we will have 12:32. और आप इसे कट करेंगे तो कट करने के बाद क्या आएगा आपके पास, 3:8. Okay, now let's take one more example of carbon monoxide. It is carbon dioxide, it is carbon monoxide, जिसमें ऑक्सीजन का सिर्फ सिंगल एटम होता है. Now let's see, कार्बन का मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम. Let's see the ratio, 12:16, that is 3:4. It is always fixed. यहां कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे. यहां कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन आपके पास 1 है तो यहां पे 9 हो जाएंगे. नहीं, अगर हमारे पास एक्सेस में ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, कुछ भी है, तो वो जितना रिएक्ट करता है वो उतना ही रिएक्ट करेगा, बाकी जो होगा वो आपका रेसिड्यू बच जाता है. सपोज हमारे पास इसमें 36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता यहां पर और 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, वो फिक्स ही था. तो 12 ग्राम के साथ हमारा 32 ग्राम रिएक्ट करेगा और बाकी का 4 ग्राम, 36 माइनस 32, 4 ग्राम, 4 ग्राम विल बी लेफ्ट ओवर, वो बच जाएगा आपका. Okay, so this is what the law of constant proportion or definite proportion. तो इसी के साथ हमारे 2 लॉज पूरे होते हैं. The laws of chemical combinations. There are 2 laws. The first one is law of conservation of mass and the second one is law of constant proportion. पहले वाले में क्या है कि मास हमेशा कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन. इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में 2 या 2 से ज्यादा जो कंपोनेंट्स रिएक्ट एक कंपाउंड में हैं, डिफरेंट एटम्स जो एक कंपाउंड में हैं, वो सब हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही रिएक्ट करेंगे. ओके